आपका बातचीत बाल कृष्ण भट्ट का जो लिखा हुआ था, और जो लेसन फर्स्ट है हिंदी का, और जो हिंदी का फर्स्ट लेसन है उसमें से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे जो आपको चलता है 15 मिनट का वोकेबलरी क्लास के रूप में, जिससे आपको पूछताछ में कितना आप याद किए कितना याद नहीं किए इसके बारे में आपको जानकारी मिलता है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आपने कितना याद कर रहा है, एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर है। समझ रहे ना। तो पहला आपसे ऑप्शन तो दिए नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन जाता है, बाल कृष्ण भट्ट आरंभ में किस विषय का अध्ययन किया था? किस विषय का अध्ययन किया था? तो आपको बताना है, क्या बताइएगा? संस्कृत। संस्कृत। वेरी गुड। आप इधर हो जाइए और इधर। बहुत अच्छा है कि आपने जवाब दिया संस्कृत। बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम। हाँ, वेरी गुड। जैसा काम जैसा परिणाम। नई रोशनी का विष। वेरी गुड। और आचार विनम्र। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000। कितने हजार? 1000। 1000 निबंध लिखे थे। आप लोग भी कस के बोलिएगा जिससे कि आप लोग के समझ में आ जाए, सुनाई पड़े। ठीक है ना। अब बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बताइए। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। बाल कृष्ण का निधन कब हुआ था? बताइए। 20 जुलाई। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब हुए थे? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुए थे। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए। 23 जून 1844। वेरी गुड। 23 जून 1844 को। वेरी गुड। ऐसे ही याद करते रहना है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। ललित निबंध है। वेरी गुड। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। चलिए, बहुत सुंदर लग रहा है। विजय कुमार चौधरी जी, आप आवाज नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बातचीत निबंध शीर्षक के निबंधकार के नाम बताइए। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। वेरी गुड। बाल कृष्ण भट्ट। ऐसे याद करिए। बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत निबंध के क्या है? लेखक। कौन उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? अजात शत्रु नहीं लिखा था। वेरी गुड। ऐसे ही जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे जाता है, एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। गलत बात है। असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है। तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो आपस में युद्ध होने लगता है। तीसरा व्यक्ति बात का सरल रूप दे सकता है? नहीं। 2 बात कह सकते हैं, तीसरा व्यक्ति को आना नहीं कर। कहा भी जाता है कि यदि 2 व्यक्ति बात करते हैं तो तीसरा व्यक्ति को आना नहीं चाहिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है? कैसी विद्या की रचना है? निबंध की रचना। कैसी विद्या की रचना है? निबंध है। अब कहा, उसने कहा। लेसन 2 भी आपको याद करने के लिए दिए थे, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। लेसन 2, उसने कहा के लेखक कौन है? बताइए। उसने कहा के लेखक कौन है? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वेरी गुड। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा शीर्षक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा शीर्षक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए। उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। वेरी गुड। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का
निधन बता दीजिए कि कब हुआ था। 12 सितंबर 1922 में। हाँ, वेरी गुड। 12 सितंबर 1922 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताइए। जयपुर, राजस्थान में। राजस्थान, वेरी गुड। आप बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? गुलेरी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, गुलेर, आंकड़ा और कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। गुलेरी झील, गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम बताइए। गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम बताइए। सुखमय जीवन और बुद्ध का बाटा। उसने कहा था। हाँ, बुद्ध का काटा। बुद्ध का काटा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समालोचक। और कौन सी नगर का? काशी नगरी। वेरी गुड। समसामयिक। वेरी गुड। हाँ, चलिए, किन विषयों के पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था, बताइए। हाँ, समसामयिक और इतिहास। वेरी गुड। ऐसे ही जवाब दीजिए। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मांझे की। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के रहने वाले थे। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। वेरी गुड। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। विजय कुमार चौधरी, बढ़िया तरी बैठिए बाबू। आप कहा था, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। और जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह गिराए थे। किसने गिराए थे? लहना सिंह गिराए थे। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। वेरी गुड। आप जवाब दे रहे हैं धीरे धीरे। उसने कहा था कहानी के क्या विशेषता है? वेरी गुड। कौन कौन? दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध कहानी और प्रेम पर बलिदान कहानी। ठीक है। किस पाठ में यह पंक्तियां मृत्यु के बाद समय से पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? उसने कहा था। किसमें? उसने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्तियां किसमें है? उसने कहा था कि यह पंक्तियां है। जो आप लोग का अभी पूछताछ चले, इससे क्या होगा कि आने वाला समय में आपको याद भी होता चला जाएगा। और ये वीडियो आप घर पर भी देख सकते हैं। यदि आप जो व्यक्ति घर पर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वीडियो देखकर कम से कम सुन कर याद कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि जितना सुनिएगा उतना याद होगा। ऐसे ही हम अगला बार सोमवार को लेसन 1 और लेसन 2 ज्योग्राफी को मैं रिकैप करा दूंगा। लेसन 1 याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, और लेसन 2 भी याद कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।